अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें कल हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पढ़ रहे थे। ये टॉपिक हमारा आधा ही रह गया था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे। हम पूछे थे डिफॉरेस्टेशन पे। इससे पहले मैंने बोला डिफॉरेस्टेशन से पहले मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कहाँ से होता है। जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं डे बाय डे, यानी कि जो भी काम हम रोज़ करते हैं, चाहे हम फैक्ट्रीज़ में काम करें, इंडस्ट्रीज़ में काम करें, या इवन कंबस्टन हम करते हैं, वहाँ से भी क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड डिफॉरेस्टेशन करने से भी रिलीज़ होता है, यानी वो इंक्रीज़ होता है एटमॉस्फेयर में। डिफॉरेस्टेशन करेंगे यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज़ करेंगे, उससे क्या होगा? उससे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या है? बेसिकली इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। ह्यूमन एक्टिविटीज़ करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, चाहे हम फैक्ट्रीज़ में करेंगे, फैक्ट्रीज़ में जब हम वर्क करते हैं वहाँ से रिलीज़ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होता है एटमॉस्फेयर में। जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, इससे इफ़ेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, यानी कि ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। बेसिकली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ नथिंग बट it is a trapping of radiations. It is nothing but it is a trapping of radiations। यानी कि अगर विंटर्स की बात मैं करूँ, विंटर्स में हम क्या करते हैं, तब ग्रोइंग प्लांट्स के लिए प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है। उस टाइम हम क्या करते हैं, जो हीट प्लांट्स को चाहिए होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। विंटर्स में क्या होता है कि हम ग्रीन हाउस बनाते हैं, यानी कि वो ऐसे उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ग्रीन हाउस की, उसको हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं लाइक सनलाइट जब आ जाती है ग्रोइंग प्लांट्स में, ग्रीन हाउस में, वो सनलाइट ग्रीन हाउस ट्रैप करता है। वो प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं। उससे क्या होता है, वहाँ पे एक तो उनको हीट मिलती है, ऊपर से उनको एनर्जी मिलती है। वही हीट प्लांट्स यूज़ करते हैं, वो उनको ट्रैप करते हैं। वो लाइट जब सन से आ जाती है उन ग्रीन हाउस में, वहाँ से ग्रीन हाउस क्या करता है? सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता है, वो उसको ट्रैप करता है वहीं पे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हम क्या बनाते हैं? ग्रीन हाउस, इसीलिए ताकि उन प्लांट्स को प्रॉपर लाइट मिले फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। यानी कि जो भी हम वहाँ पे कल्टिवेट करेंगे, जो भी क्रॉप्स हम वहाँ पे लगाएंगे, उनको उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो, उनकी प्रॉपर प्रोडक्शन हो। इसलिए हम क्या बनाते हैं? ग्रीन हाउस बनाते हैं। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड मेजर ग्रीन हाउस माना जाता है। मीथेन भी है, कुछ वाटर वेपर्स, ये सारे किस में आते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में। इसके बाद टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। हम सबको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। यानी इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थस एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। यानी कि जब अर्थस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जब ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि पूरा ग्लोब वो वार्म हो जाता है। कैसे? जब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग काज क्या कर सकता है, उससे क्या क्या हो सकता है? अगर मैं कोस्टल एरियाज़ की बात करूं, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से ऑलरेडी वहाँ पे मतलब फ्लड आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? इट्स अ वाइड रेंज इफ़ेक्ट ऑन रेनफॉल। मतलब इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली रेनफॉल पैटर्न पे होता है, एग्रीकल्चर पे होता है, फॉरेस्ट्स पे होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सारे चीज़ों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर मैं बात करूं, पीपल जो मतलब कुछ
सो मेजॉरिटी, अगर मैं मेजॉरिटी में बात करूँ, सो ग्लोबल वार्मिंग से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है? प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, यानी कि सब चीज़ों के ऊपर इससे क्या होता है? इफ़ेक्ट होता है। सो आपने सुना होगा जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा एटमॉस्फेयर में, उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि